ये अपराध आपसे हुआ था। एक पौराणिक कथा है, हम इस पे पहले भी एक बार मैंने पहले भी सुनाई हुई है, लेकिन अब क्योंकि प्रसंग में है तो एक बार दोबारा चर्चा करते हैं, आप सबको भी याद आ जाएगी। निंदा कितनी खतरनाक है और निंदा के कितने खराब इफेक्ट्स, कितने दूसरों के हमें पाप मिलते हैं, कितने गुणा होके मिलते हैं, ये इस बात से आप समझ पाओगे। आपने कुछ नहीं किया, बस आपने निंदा करी और कई गुना दूसरे के पाप आके आपको लग गए। एक बार एक राजा था, वो राजा ने ब्रह्मभोज किया। जब राजा ब्रह्मभोज करेगा तो कोई 2-4 ब्राह्मण तो आएंगे नहीं, सारे नगर के ब्राह्मणों को बुलाया गया, हजारों ब्राह्मण वहां पे आए उस ब्रह्मभोज में, और उसके लिए एक विशाल पंडाल हुआ और उसमें हलवाई आया और बहुत बढ़िया खीर हुआ, सब बनने लगा। तो बोलते जब हलवाई बाहर खीर बना रहा था तो बहुत विशाल बर्तन में और उसमें खीर बन रही थी, क्योंकि बहुत विशाल प्रोग्राम था, कई हजार ब्राह्मण आए थे। बोलते जब खीर बन रही थी तो उसके ऊपर से एक चील निकली। वो चील ने अपने मुंह में सांप दबोचा हुआ था। चील सांप दबोच के खाता है। चील ने सांप दबोचा हुआ था, तो जब वो जा रहा था तो उसने सांप को जो अपने मुंह से पकड़ा हुआ था, तो दबे हुए सांप के मुख से उसका विष गिर गया। वो तो दबा हुआ उसकी चोंच में, वो विष गिर गया खीर में, जो नीचे खीर बन रही थी। किसी को कुछ पता नहीं। वो खीर ब्राह्मणों ने खाई और बोलते सारे ब्राह्मण मर गए, हजारों ब्राह्मण मर गए। अब एक ब्राह्मण अगर किसी ने मार दिया या कुछ हो गया तो एक ब्रह्म हत्या का पाप बहुत भयंकर होता है। और राजा के यहाँ क्या हुआ कि उसके ब्रह्मभोज में हजारों ब्राह्मण मर गए। अच्छा, इससे पहले कि वो हलवाई को पकड़ते और पूछते, बोलते जब ब्राह्मणों ने प्रसाद पाया तो ब्राह्मण के बाद हलवाई भी वहीं पाता है, जो हलवाई होता है। वो हलवाई ने भी बोलते वहीं पे बाद में खीर खाई, हलवाई भी मर गया। सारे हलवाई के जितने कारीगर थे सब मर गए। अब राजा बड़े परेशान कि हुआ क्या, ये कैसे हुआ। अभी तो राजा का भी नंबर आना था, लेकिन उससे पहले ही ऐसी महामारी हो गई कि राजा का बाई चांस नंबर आया नहीं। राजा बड़ा दुखित रहने लगा। उसने बोलते एक दिन यहां तक सोचा कि मैं आत्महत्या कर लूंगा, मैं मर जाऊंगा, क्योंकि मैं शायद ये पाप कभी झेल ही नहीं पाऊंगा। एक ब्रह्म हत्या का इतना भयंकर पाप होता, और मेरे द्वारा तो सबने समझाया, मंत्रीगण ने, आपकी क्या गलती है, आप तो ब्रह्मभोजी करा रहे थे, आप तो कल्याणी कर, आप तो भलाई कर रहे थे, आप तो पुण्य काम कर रहे थे, मगर आपके अगर किसी कारणवश हो गया तो हम क्या कर सकते हैं। मिस्ट्री रिमेन अनसॉल्व्ड। किसी को पता नहीं लगा कि ये कैसे हुआ, क्या हुआ। ये तो हम बता रहे हैं कि भाई चील आया, वो गिर गया, किसी को पता तो था ही नहीं कि हुआ क्या, कैसे मर गए। खैर, बोलते थोड़े कार्यकाल चलता रहा। अब ऊपर जो चित्रगुप्त थे, बोलते वो चित्रगुप्त पहुंचे यमराज जी के पास कि भाई एक नहीं हजारों ब्राह्मणों की हत्या हो गई, अब ये बताओ कि ये पाप किसके सर जाएगा। तो यमदूत जो वो यमराज जो थे, उन्होंने कहा भाई क्या क्या केस है। उन्होंने कहा ऐसे ऐसे है। यमराज जी ने कहा कि देखो, राजा को तो दे नहीं सकते इसका अपराध। क्यों? क्योंकि राजा की तो कोई इंटेंशन नहीं थी मारने की, ना उसके द्वारा कुछ हुआ। तो यमदूत ने कहा भाई, यमराज ने, उसने चित्रकूट ने बोला भाई किसको देंगे फिर? हलवाई को। बोले हलवाई की क्या गलती है, हलवाई तो अपने अच्छे से खीर बना ही रहा था, और हलवाई ने तो बाद में खुद भी खा ली और खुद भी मर गया। तो बड़ा क्लियर है कि हलवाई की तो कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी, कुछ पता नहीं था। अब हलवाई को भी नहीं दिया जा सकता, और चील और सांप को तो मिलता नहीं। पशु योनि में तो कोई पाप नहीं, कोई पुण्य नहीं। वो तो अगर शेर भी बोलते गाय को खा जाए या किसी और पशु को खा जाए, शेर के लिए बराबर है। वो हिरन को खा रहा है या गाय को खा रहा है, शेर को गौ हत्या का पाप नहीं लगेगा, क्योंकि ये बोध ही नहीं है उसके भीतर। वो तो पशु योनि है। पशु योनि में क्या पाप क्या पुण्य। अब चित्रगुप्त बोलते भाई देखो, कोई छोटा मोटा पाप नहीं है यमराज जी, यहाँ हजारों ब्राह्मण मरे हैं और भगवान कुपित होंगे कि आपने इसका किसी को रिएक्शन नहीं दिया। भाई एक मारने पे इतना बड़ा होता है और 1000 ब्राह्मण मर गए। तो यमदूत जी ने बोला आप अभी इसको साइड कर दो, इस पाप को। इसके अलावा जितने लोग जो मर के आए हैं इस इंसिडेंस में, उनका जो पाप पुण्य है उस हिसाब से उनका सबका हिसाब करो, इसको बात को भी छोड़ दो। छोड़ दिया। कुछ दिन बीते, बोले राजा भी मर गया, राजा का भी शरीर खत्म हो गया। अब ऊपर आया तो चित्रगुप्त फिर आए, भाई ये आखिरी यही था, आपने हलवाई मर गया, सब मर गया, उनको तो किसी को कुछ नहीं सजा दी, अब ये राजा भी मर गया। अब राजा को देना है कि नहीं देना इसको? और अगर राजा को भी नहीं देना तो फिर कहां जाएंगे ये सारे पाप, किसके सिर पे जाएंगे जो हमने रखे हुए हैं?
उन्होंने बोला नहीं, राजा की तो कोई गलती थी ही नहीं, बल्कि राजा तो और आत्महत्या करने को था, वो तो इतना प्रायश्चित उसमें था, तो राजा की कोई गलती नहीं है, अब राजा को इसका दंड नहीं दोगे, खत्म हो गया। लेकिन उन्होंने बोला भाई इतना सब ये पाप किसके सिर जाएंगे, जो इतने सारे पाप है, अब ये बता देना। ठीक है। अब बोलते जब राजा के नीचे राजकुमार आया, जो राजा का पुत्र था राजकुमार, अब वो राजा बन गया, तो जब वो राजा बना तो उसने सोचा कि बहुत एक बड़ा ब्रह्म भोज कराना चाहिए अपने राज्य में। राजा ने तो बोलते अपने जीवन में दोबारा कराया ही नहीं, वो तो डर गया एक बारी ब्रह्म भोज करा के ऐसा इंसिडेंट हो गया, तो इस एक्सीडेंट के बाद राजा तो डर गया कि मैं दोबारा कभी ब्राह्मणों को ऐसे बुला के खिलाऊंगा ही नहीं, मेरे द्वारा सारे ब्राह्मण मारे गए। अब जब बहुत साल बाद उनका बेटा राजा बना तो उसने सोचा कि भाई हम ब्रह्म भोज कराएंगे, सारे ब्राह्मणों को न्योता दिया। अच्छा, जो पिछले सारे ब्राह्मण थे वो तो चले गए, अब तो सब नए ब्राह्मण थे, अगर कहीं बाई चांस पिछले बचे होते तो वो भी आने से डरते। अब ये नए ब्राह्मण थे तो नए ब्राह्मण सब आने लगे। तो बोलते एक ब्राह्मण बाहर से आया, वो पूछ रहा था कि भाई कहाँ जाना है, कहाँ जाना है। एक माताजी को पूछा, बुढ़िया माताजी थी, उनको पूछा कि राजा के वो कहाँ पे है जहाँ वो ब्रह्म भोज हो रहा है। उन्होंने कहा भाई तू कौन है, मैं ऐसे ऐसे हूँ, कहाँ जा रहा है। बोले राजा ने ब्रह्म भोज कराया। बोले जाइयो मत वहां पे, वो राजा के यहाँ पे भैया ब्रह्म भोज मत करना, सारे ब्राह्मण मर जाते हैं, बहुत बड़ा अपराधी है ये राजा जो है, ये बड़ा ब्रह्म अपराधी है। पहले भी उसने इतने सारे ब्राह्मणों का कराया और सबको मरवा दिया, अब तू जाएगा तो कोई गारंटी नहीं है वापस आएगा कि नहीं आएगा, भाई हमारे यहाँ के तो बच्चे लत्ते नहीं जा रहे। जैसे ही उसने ये बात बोली, बोलते उन्होंने चित्रगुप्त को बुलाया और बोला वो सारे ब्राह्मणों की हत्या का अपराध इस बुढ़िया को दे दो। हजारों ब्राह्मणों का पाप उस बुढ़िया को किस बात से लग गया? केवल राजा की निंदा करने से, केवल निंदा करने से। यही बात मैं थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि फ्री फंड में आप निंदा करके मुसीबत अपने मोल ले लो। फ्री फंड में उस औरत का क्या उसमें रोल था इतने ब्राह्मणों के मरने का? और एक आदमी हजारों ब्राह्मणों के पाप का फल एक सेकंड में मिल गया। किस वजह से मिल गया ये रिएक्शन इतना बड़ा? किस वजह से? केवल इस वजह से कि उसने पीछे से निंदा कर दी। तो इसीलिए बहुत ज्यादा डरना चाहिए, किसी की भी निंदा करने से बहुत ज्यादा डरना चाहिए। अच्छा,